बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ ताहिर आज आपको पीपीएससी केमिस्ट्री की प्रेपरेशन के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले पीपीएससी क्या है? ये एक टेस्ट है जॉब के लिए, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उसके थ्रू पंजाब का जो अदारा है गज़टेड ऑफ़िसर की जॉब के लिए मुख्तलिफ़ महकमों में वो इस इदारे के थ्रू कमीशन के थ्रू जो है सिलेक्शन होती है। और इसमें लेक्चरर की जॉब शामिल है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में होते हैं, लैब और फोरेंसिक साइंस के लोगों को मुस्तकिल जॉब देने के लिए, फिशरीज़ डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रियल रिसर्च और अदर इंस्टीट्यूट में जॉब देने के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उनका इम्तहान लेता है। इस तरह एजुकेटर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो गज़टेड ग्रेड 16 के लोग हैं उनके लिए भी डिसाइड हुआ था कि इनका पीपीएससी एग्ज़ाम लेगा। अब लेक्चरर जॉब जो रिसेंटली आई है 2022 में, उसका क्राइटेरिया क्या है? 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए मिनिमम, एमफिल पीएचडी हो जाए तो वो उसके मार्क्स एडिशनल ऐड होते हैं। और पीपीएससी टेस्ट क्वालिफाई हो 40% मार्क्स या ज़्यादा लेकर, मिनिमम 40% वाला पास होता है। लेकिन उसमें होता ये है कि अगर 20 सीट्स हैं तो हर सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। तो अगर 100 जो लोग हैं, 100 जो पर्सनस हैं, उनके मार्क्स सब के 60 से ऊपर हुए 100 के, तो मेरिट 60 बन जाएगा। तो जितने सीट्स को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो जितने लोग बनते हैं उनमें से जो लास्ट पर्सन जितने मार्क्स लेगा मेरिट उतना होगा। तो 40% मिनिमम है। लास्ट टेस्ट में 40% से भी कम बहुत ज़्यादा लोगों के आए, तो 40% पे ही पास करार दे दिया गया। इंटरव्यू होता है एक, मार्क्स की डिटेल ये है, 40 पर मार्क्स एकेडमिक्स के जो आपके मैट्रिक एफएससी और बीएस, 5% मैट्रिक और 7% इंटर और 28% बीएस, और 50 मार्क्स का आपका टेस्ट 100 मार्क्स का होता है, उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। और जो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। अब टेस्ट का फॉर्मेट कैसा है? 80% केमिस्ट्री सब्जेक्ट में से आता है, 20% जनरल एबिलिटी है। मैं इसकी डिटेल बताता हूँ कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में क्या क्या। फिज़िकल केमिस्ट्री में काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, कोलॉइड सॉल्यूशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, उसके ट्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल बॉन्डिंग है, एसिड बेसिस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स हैं, और जो ये अल्कलाइन मेटल्स। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा टू द पॉइंट बात आपको समझने की ज़रूरत है। नेम रिएक्शन है, और उसके बाद नेम रिएक्शन के बाद रिएक्शन मैकेनिज़म्स, जिनमें एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शंस, नेम्स फ्रॉम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नेम, नॉमेनक्लेचर, आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप्स, टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ऑटोमरिज्म, हाइड्रोजन बॉन्ड, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, उनके प्रायोरिटी ऑर्डर, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक में से पूछी जाती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इसके अलावा और एक्स रेज डाइफ्रैक्शन वगैरह पूछी जा सकती है। क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उसके जो प्रिंसिपल, क्रोमेटोग्राफी की सारी प्रिमिटिव टाइप्स भी, और एडवांस टाइप HPLC, भी, उनके डिटेक्टर्स, उनके जो ये सारी डिटेल कंटेंट्स, जिस वक्त आप किसी मेंटोर को सिलेक्ट करें तो वो आपको चीज़ों को ले चले, तो इन सब को आपने करना होता है। एनालिटिकल डाटा एवेल्यूएशन, थर्मल मेथड्स, इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स, फूड एंड ड्रग एनालिसिस, करेक्टराइजेशन टूल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के आप मटेरियल्स को जो चेक करते हैं उस सिलसिले में।
इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उनके स्ट्रक्चर वगैरह, प्रोटीन की क्लासेस, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लिपिड्स, विटामिन, डीएनए एंड एंजाइम्स, ड्रग एंड पॉलीमर्स, ये चीज़ें सारी बायोकेमिस्ट्री की। एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री है उसमें एटमॉस्फेयर एंड इट्स पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इफेक्ट एंड प्रिवेंशन, लैंड पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एजेंसीज जो पाई जाती हैं, जो यानी मौजूद हैं, दुनिया में काम कर रही हैं। इसके अलावा जनरल एबिलिटी में बेसिक इंग्लिश है, करंट अफेयर्स हैं, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामियात, बेसिक मैथमेटिक्स है, एवरीडे साइंस है, उर्दू लिटरेचर, ड्रामा एंड मूवीज़ वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन जो जनरल नॉलेज में ही आ जाती है। अब प्रिपेयर कैसे करना है, नो कोई शॉर्टकट नहीं इसका होता है। ये नहीं है कुछ 8 10 12 15 सफ़े पढ़ जाएँ आप तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाए और आपको पहले बिल्कुल भी कुछ ना आता हो। लर्न ईच चैप्टर थॉरली एंड समराइज इट्स कॉन्सेप्ट्स और इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर योर नोट्स, यानी हर चीज़ को अच्छी तरह पढ़ के इसको समराइज़ करें, कॉन्सेप्ट्स वगैरह को, इन्फॉर्मेशन को, और अपने नोट्स तैयार करें। मेंटोर सेलेक्ट कर लें डेली वर्क और गाइडेंस के लिए, बस बाकायदगी लाने के लिए। बेस्ट बुक, अपने टॉपिक की अच्छी किताबें सेलेक्ट करना। इंटर लेवल की किताबों से स्टार्ट करें, बाद में डिग्री लेवल की किताबें पढ़ें। एमसीक्यूज़ को सर्च करें प्रैक्टिस के लिए, इंटरनेट, ऑब्जेक्टिव बुक्स वगैरह को। जनरल एबिलिटी 1 घंटा जो है किसी भी प्रैक्टिस बुक से जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर लें। कितने दिन रिक्वायर है तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन टास्क कम्प्लीटेड, नॉट अ फिनिट ड्यूरेशन। 45 दिन नॉर्मली हम एक अच्छे स्टूडेंट के लिए गिनते हैं कि वो सेफ़ जोन में मार्क्स लेना चाहता है, पासिंग इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाए तो वो 45 डेज़ अच्छी तरह तैयारी कर लें। तो डेली वर्किंग 6 से 8 घंटे, लेकिन डिपेंड करता है, ग्रुप डिस्कशन अगर हो, गुड सोर्स मटेरियल हो और कोचिंग वगैरह हो तो उससे टाइम कम हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ बड़ी अच्छी है। ये सेल फ़ोन का इस्तेमाल रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए ज़रा कम कर दें, रिफ़्रेशमेंट के लिए। सर्च इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन फ्रॉम गूगल, आप कोई चीज़ पूछती है, आप किसी के साथ अगर इन कांटेक्ट हैं उससे पूछ सकते हैं, किसी सीनियर के साथ, या गूगल से आप सर्च कर लें। इसके अलावा जॉब कैरियर फॉर केमिस्ट, ये बड़ी अहम चीज़ है, बड़े सवाल पूछा जाता है इस बारे में। लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और एजुकेटर, ये एजुकेशन के रेलेवेंट, और यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जो है वो केमिस्ट को सम टाइम इंगेज कर लिया जाता है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, R&D डिपार्टमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, PhD और पोस्ट डॉक्टरेट, सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर मैन्युफैक्चर केमिकल ऑफ डेली यूज़, या डेली यूज़ प्रोडक्ट या केमिकल बनाने में खुद जो है वो सर्विसेज दी जाती हैं इंडस्ट्री को। फ्रीलांसिंग और प्रॉब्लम सॉल्यूशन, और वेबसाइट कंटेंट जनरेटर, यानी आप अपनी वेबसाइट बनाकर अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें डालें, या आप फ्रीलांसिंग करें, कोई न्यूमेरिकल टाइप डाटा, कोई क्वेश्चन किसी के आ जाते हैं तो आप उसको सॉल्व करें। इसके अलावा ड्रग एंड फोरेंसिक एजेंसी वगैरह, और ट्रेडिंग ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आफ्टर देयर सिंथेसिस फ्रॉम रॉ मटेरियल, ये आप खुद भी कर सकते हैं, यूनिट भी लगा सकते हैं। तो मेंटोर की सर्विसेज क्या होती हैं इस सिलसिले में, जब आपको गाइड पूरा करना है टेस्ट वगैरह के सिलसिले में, तो मेंटोर सर्विस प्रोवाइड करता है फिज़िकल क्लासेस की कोचिंग और ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह, ऑनलाइन डिस्कशन और क्वेश्चंस हो सकते हैं उससे, चॉइस ऑफ गुड बुक्स, वो अच्छी किताबों के बारे में बता सकता है, MCQs रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कशन हो सकती है उससे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके साथ जो है वो उम्मीद है कि आपको इस टेस्ट के बारे में और इसकी तैयारी के बारे में जो है वो काफ़ी गाइडेंस मिल गई होगी। तो मज़ीद जो है वो अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो ये व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।